जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, इस बार अगर आप इस जॉब में अपना करियर नहीं न बनाएँ, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि ये जॉब है, इसको में हिंदी में इंटरव्यू होती है। अब इंटरव्यू क्या होती है? इंटरव्यू नहीं होती है। अरे बिहार से अगर आप हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एआई एयरपोर्ट की भर्ती। दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट राष्ट्रपति शिवाजी की दोस्तों भर्ती आई है। अगर आप इसको में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को सुनिएगा। क्या प्रक्रिया है, कैसे होगी। 0 रुपया में आपको जॉब हो जाएगी। हिंदी में इंटरव्यू होती है, उसके बाद नॉर्मल फिजिकल होती है। 10 केजी के बोरा उठाना होता है, वो सभी लोग कर देंगे। भाई या बहन दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अब एआई एयरपोर्टिंग लवर हैं या कोई भी ऐसा जॉब चाहते हैं 2024 में आपको हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसको में एग्जाम नहीं हो। तो दोस्तों आपको हम बिना समय गवाए इस वीडियो को बताते हैं कि कौन कैसा जॉब है, कितना पेमेंट मिलेगी, कौन कौन इसको में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला बात कि इसको में पोस्ट जो है वो पोस्ट है 2238। ऐसे और ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन जो हांडी मैन है और हांडी वोमेन उसका 2238, यानी कि 2238 पोस्ट। कितना एज वाली इसको में फॉर्म अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों अगर आपका उम्र 18 से लेकर 28 साल तक है, 18 से लेकर 28 साल तक वो जनरल को है। 18 से 28 साल तक जनरल को है। अगर आप एससी एसटी और ओबीसी में जाते हैं तो दोस्तों अगर आपका उम्र 18 से लेकर 28 और 5 जोड़ दीजिए 33 साल तक है, तो आप इसको में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे ढंग से सुनिए, क्योंकि ये जॉब अगर आप छोड़ देते हैं और मिस कर जाते हैं तो बहुत आपसे मूर्ख कोई नहीं होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसको में पीएफ कटती है। 54 से 55 साल तक की जॉब होती है। हॉस्पिटल का खर्चा, अगर बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल। अगर आप घर आते हैं, सरकारी वाला सुविधा, घर आते हैं तो रेलवे में कैसे आपको, तो एयरपोर्ट से जहाज़ से आना चाहते हैं तो आप मतलब कि दिल्ली में जॉब कर रहे हैं या मुंबई में जॉब कर रहे हैं, गया आना है या गया उतरना है पटना, तो आप आ सकते हैं। साल में 1-2 बार चांस वो भी मिलता है। तो सारा कुछ आप लोग सुन लीजिए, कैरियर बन जाएगी यहाँ पर आपको। एज 18 से 33 साल तक हो गई। दोस्तों बिना एग्ज़ाम के, कोई एग्ज़ाम इसको में होता नहीं है, तो घबराइएगा आप लोग नहीं। सैलरी तो आपको जो फर्स्ट ईयर की सैलरी रहेगी वो आपको 22,500 रुपया सैलरी मिलेगी। पीएफ काट कर दोस्तों 22,500 मिलेगी। मेडिकल मेडिकल दोस्तों आपको मेडिकल के भी इसको में सुविधा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है, अगर आपका बीमार पड़ जाते हैं तो आपको मेडिकल वगैरह का भी सुविधा दिया जाएगा दोस्तों। और अगर आप कहीं मन की जाते होते हैं तो उसको में भी आपको छूट मिलेगी। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर दोस्तों। देखिए चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया जो है दोस्तों वो एक मतलब कि फिजिकल है। तो फिजिकल किसको करना है, कैसे मतलब कि किस तरह से फिजिकल होती है इसको में, तो दोस्तों फिजिकल इस तरह से होती है कि आपको सुन लीजिए अच्छे से, 20 से 15 केजी की एक बोरी रहती है। अब बोरी रहती है, उसको उठाना होता है और उठाकर कुछ दूर तक दौड़ना होता है। अगर आप वो काम कर जाते हैं तो आप फिजिकल में पास हो जाइएगा। हाइट वगैरह कुछ नहीं है, हम पहले बोल रहे हैं। फिजिकल में अगर आप उतना कर सकते हैं, 15 केजी की बोरी उठाकर थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं, तो आप चले जाइएगा, करियर बन जाएगा। सभी समाज में मतलब कि अलग रुतबा मिलने लगेगी। तो आप जाइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आप सुन लीजिए और जाइएगा। उसके बाद दोस्तों अगर देखिए एक चीज़ और इसको में रखा गया है, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी। एससी एसटी से हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 500 रुपया का डीडी बनवा कर लेकर जाना होगा, जो कि एयरपोर्ट में डीडी का मांग होता है। अगर आप डीडी नहीं बनाना चाहते हैं तो इंटरव्यू आपका करेक्ट हो जाता है, इंटरव्यू में आप निकल जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप 500 रुपये का डीडी बनाकर दे सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है। एंड दोस्तों इसको में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो दोस्तों 16 जुलाई को आपको जाना है। 16 जुलाई को इसको में क्या होता है, देखिए एआई एयरपोर्ट या कोई भी एयरपोर्ट अब क्या कर रही है कि पहले ऑनलाइन भर्ती निकालती थी। तो ऑनलाइन भर्ती निकालते थे तो आप अप्लाई करते थे। अप्लाई करने से डाटा इधर उधर हो जाता था आपका, मन की मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट जो है इधर उधर हो जाता था। और आपके पास डायरेक्ट दलाल का फ़ोन आता था कि 50,000 रुपया दीजिए, 30,000 रुपया दीजिए, आप एयरपोर्ट में फॉर्म अप्लाई किए हैं, हम एयरपोर्ट का आदमी हैं, अगर आप हमें पैसा दीजिएगा तो मतलब कि हम आपको जॉब दिला देंगे। लेकिन वैसा होता नहीं था, क्योंकि आपसे अथी हो जाता था, फर्जीवाड़ा हो जाता था। अब एयरपोर्ट पे मतलब कि सभी बच्चे का
गुस्सा ये रहता था। इसलिए दोस्तों ये फॉर्म जो है आप जाकर वाल्क इंटरव्यू इसको में दे सकते हैं। वाल्क इंटरव्यू क्या होता है? तो वाल्क इंटरव्यू होता है दोस्तों कि आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए, यानी कि इंटरव्यू डेट आपको 10 बजे से 5 बजे तक शाम तक इंटरव्यू होगी। दोस्तों 16 जुलाई को इंटरव्यू होगी। और देखिए कैसे इंटरव्यू होती है। आपको 7 बजे चले जाना है। 7 बजे से मतलब कि रजिस्ट्रेशन होती है, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन में नाम लिखवा लेना है और रजिस्ट्रेशन में नाम लिखवाने के बाद 10 बजे से इंटरव्यू होती है। तो वो आप समझ गए दोस्तों। 16 जुलाई को जाना कहाँ है? तो दोस्तों ESB कॉम्प्लेक्स नियर सहार पुलिस स्टेशन अंधेरी, जिसका पिन कोड है दोस्तों 40011। अब देखिए ये तो हम बोल दिए, शॉर्ट में बोल दिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका फॉर्म आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म ये सब देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा तभी जाइएगा। और नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? तो नोटिफिकेशन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इसको में मात्र 10th पास होना चाहिए। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है? तो 10th का सर्टिफिकेट सबसे पहला बार दोस्तों, आपको पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, और दोस्तों OBC से हैं तो OBC सर्टिफिकेट होनी चाहिए, EWS से हैं तो EWS सर्टिफिकेट होनी चाहिए, निवास होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। इतना चीज़ अगर आपके पास है तो आप 16 तारीख को जाइए। अगर नहीं है तो पहले फिट करके जाइए, क्योंकि इससे बेहतर ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट में इतना सारा भर्ती निकलता नहीं भी हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का। तो दोस्तों 22,038 पोस्ट है, तो आप लोग जरूर जाइएगा। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या आप ग्रामीण डाक सेवक में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जिसको में भी कोई एग्जाम नहीं होता है, तो दोस्तों GDS में ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए आपको बताएंगे कि कहाँ से फॉर्म अप्लाई करनी है। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।